जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 सितंबर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पे सेलिब्रेट होता है और ऑब्जर्व होता है। और पाकिस्तान को, क्योंकि लिटरेसी डे का मकसद यही है कि दुनिया अब इतनी सेंसिटाइज हो चुकी है कि जो बच्चा स्कूल गोइंग एज का बच्चा है वो स्कूल में होना चाहिए, और ये रियासत की, स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को फ्री एंड एजुकेशन प्रोवाइड करे। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद 5 से 16 साल बच्चे की स्कूल गोइंग एज डिक्लेयर की गई, और ये आइन में 25A में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया कि 5 से 16 साल का बच्चा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हासिल करेगा। पाकिस्तान चूंकि लेटली रियलाइज किया हमने, इससे पहले बहुत सा पानी जो है वो पुल से नीचे गुजर चुका था, और हमारे पास आउट ऑफ स्कूल बच्चों की और इलिटरेट बच्चों की तादाद बढ़ती गई। आज पाकिस्तान में 2.5 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, और उसमें 60 लाख के करीब तादाद जो है वो सिंध में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की है। उसमें बहुत से अनासर जो थे जो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये था कि हमने प्राइमरी स्कूल्स का हमने जाल फैला दिया, और पोस्ट प्राइमरी का हमने सोचा ही नहीं। ये सारे सूबों में ये सिचुएशन है। तकरीबन आप समझें कि कोई 80%, 70 to 80% जो है वो प्राइमरी स्कूल्स हैं, और बाकी जो है बहुत थोड़ा नंबर 20% के करीब जो है वो 5वीं के बाद बच्चे को एक्सेस मिलता है। हमने सिंध ने इसको रियलाइज करते हुए पहली नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम जो पॉलिसी लाए, नॉन फॉर्मल करिकुलम हमने डेवलप किया। हमने टेक्निकल एजुकेशन को, स्किल एजुकेशन को हमने इनकॉर्पोरेट किया, और अब फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और स्किल एजुकेशन, ये 3 स्ट्रीम्स हमारे पास सिंध में हमने ऑप्ट किए हैं। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। फॉर्मल के हवाले से हमने स्कूल की अपग्रेडेशन पे जो है हमने कंसंट्रेट किया है कि 5वीं के बाद 6वीं में एक्सेस हो बच्चे को एडमिशन का, और अभी हम 2000 के करीब स्कूल जो है फर्स्ट इंस्टेंस में हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, और बेतदरीज आगे वो स्कूल जो है वो अपग्रेड होंगी, जिसमें इवनिंग शिफ्ट भी है कि जो जहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा बिल्डिंग का इशू है। फ्लड के बाद 20,000 स्कूल अफेक्ट हुए, जिसमें 15,000 स्कूल अभी तक जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए के मुंतजर हैं। हम 5,000 अपने वसाइल जितने अवेलेबल थे, हम 5,000 स्कूल उठा पाए हैं। मजीद स्कूल जो हमने कहा कि जो भी सूरत हाल है, बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए, स्कूल अपग्रेड हों। वो फॉर्मल साइड पे हम कर रहे हैं। नॉन फॉर्मल पे हमने 500 सेंटर्स नॉन फॉर्मल के हमने जो हैं वो ओपन किए हैं, और साइमल्टेनियसली 300 स्कूल्स में हमने मिड टेक भी स्टार्ट किया है, जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ओपनिंग हो चुकी है। दूसरा, डिजिटल लर्निंग के हवाले से, डिजिटल लिटरेसी के हवाले से हमने कहा कि जी पहले ज़माने में स्लेट होती थी, अब स्लेट की जगह पे स्क्रीन आ गई है, टैबलेट आ गया है। बीट योर मोबाइल हो, आपका टैबलेट हो, आईपैड हो, जो भी आपका है वो उसका नैमुल बदल है। तो हमने माइक्रो स्कूल्स भी इस पे हमने लाए हैं कि हमने कि बच्चा जो है वो स्क्रीन पे सीख पाए, और बच्चे को हम जो है फॉर्मल स्ट्रीम के बजाय उसका टाइम बचाने के लिए हम उसकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो स्क्रीन पे करवाएं। तो इस हवाले से भी हमने जो डिजिटल लिटरेसी है उस पर हम कर रहे हैं। माइक्रो स्कूल्स हमने बनाए हैं जहाँ पे बच्चा जो है वो गैजेट पे सीखता है। तो मेरा एक ये है कि हम कमिटेड हैं, रियासत कमिटेड है, आइन कमिटेड है कि जो बच्चा स्कूल गोइंग एज का है वो लाजमन उसको लिटरेट करना है। तो सिंध हुकूमत उस हवाले से अपने वसाइल को सामने रखते हुए तीनों स्ट्रीम पे काम कर रही है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो बहुत बड़ा नंबर जो आउट ऑफ स्कूल का है, इसमें जितना हो सके बहुत बड़ा नंबर जो है हम उसको हम लिटरेट कर लें, और मज़ीद जो बच्चे हैं वो ड्रॉप होने से हम बचाएं। हमारे बच्चे की जो खूबसूरती है वो एक तो माँ की गोद से निकल के फिर स्कूल की गोद की में होना उस बच्चे की ब्यूटी है, और उस बच्चे के मुस्तकबिल की ज़मानत है।